हेलो अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिनेशंस। ठीक है। अब देखो सपोज ये एक फ्लोर का क्या है, फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लोर है। ये क्या है, उसका मेल पार्ट्स। ठीक है। ये एंथर है और ये स्टेगमा है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी क्या होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनने के बाद ये पोलन ग्रेन जो यहाँ से ट्रेवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है इस स्टेगमा के ऊपर। ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशंस कहते हैं। अब देखो ये एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लोर का भी हो सकता है या एक डिफरेंट फ्लोर का भी हो सकता है। अगर ये एंथर एंड स्टिग्मा एक ही फ्लोर के है, उस टाइप में इस ट्रांसफर को या इस पॉलिनेशंस को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशंस। अगर ये एंथर एंड स्टिग्मा जो है डिफरेंट फ्लोर से बिलोंग करते हैं तो हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशंस। ठीक है। तो पॉलिनेशंस transfer of transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower or या different flower is called pollinations। ठीक है। चाहे इसी प्लांट्स के एंथर से पोलन ग्रेन्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए या दूसरे प्लांट्स के एंथर से यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशंस कहते हैं। ठीक है। अब बेसिकली जो पॉलिनेशंस होता है उसका टू मेन टाइप्स है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशंस, दूसरा होते हैं क्रॉस पॉलिनेशंस। दूसरा क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशंस। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशंस को हम ऑटोगेमी भी कहते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम कहते हैं एलोगेमी भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो हम समझते हैं व्हाट इज मीन बाय सेल्फ पॉलिनेशन। इन केस ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लोर, उसके अंदर क्या होते हैं, मेल पार्ट्स भी प्रेजेंस होता है और फीमेल पार्ट्स भी प्रेजेंस होता है। ये एंथर है, एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स, वो बाद में क्या बनते हैं, मेल गेमेट्स बनते हैं। ठीक है। वो मैंने पहले आप लोगों को समझाया है बहुत अच्छे से। अब देखो इस एंथर से इसी फ्लोर के स्टेगमा के ऊपर पोलन ग्रेन जो डिपॉजिट हो रहा है, इस टाइप ऑफ पॉलिनेशंस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशंस। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, सेल्फ पॉलिनेशंस इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to the stigma of same flower या within the same flower। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक ही फ्लोर के एंथर से उसी फ्लोर के स्टेगमा के ऊपर क्या डिपॉजिट हो रहा है, पोलन ग्रेन्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशंस। अब देखो ये जो क्रॉस पॉलिनेशंस होता है ये बेसिकली टू टाइप्स है। इसमें नंबर 1, थोड़ा मैं यहां से लिखता हूं, इसमें जो नंबर 1 है वो होता है गिटिनोगैमी, एंड नंबर 2 जो टाइप्स है क्रॉस पॉलिनेशंस का उसको कहते हैं जीनोगैमी। किसी बुक में ये लिखा हुआ है कि गिटिनोगैमी is belongs to the self pollinations, but it is wrong. Why? Let's see. ये क्या है, एक प्लांट है। ये क्या है, एक प्लांट है। एक प्लांट इस तरह से नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। ठीक है। और ये इसका क्या है, फ्लोर है। ये इसका फ्लोर है। देखो अलग अलग ब्रांच पे या अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग फ्लोर है। ठीक है। ये जो फ्लोर है यूनिसेक्सुअल है। हमें फॉर एग्जांपल ये फ्लोर क्या है, यूनिसेक्सुअल है। ये मेल फ्लोर है, इसमें मेल पार्ट्स है, और ये फीमेल फ्लोर है, इसमें क्या है, फीमेल पार्ट्स है। अब ये मैच्योर हो चुका है।
एंथर में पोलन ग्रेन्स मेल गेमेट्स बन चुका है, ठीक है। और ये जो फीमेल जो पार्ट्स हैं, स्टेगमा, ओरी, स्टाइल, ओव्यूल, ये सब क्या हुआ है, रेडी हो चुका है। इनसाइड द ओव्यूल एम्ब्रियो सैक भी बन चुका है। उस टाइम पे क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस तरह के पॉलिनेशंस को हम क्या कहते हैं, गेटेनोगेमी। देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टेगमा ऑफ डिफरेंट फ्लोअर्स ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के अंदर एक फ्लोअर से दूसरे फ्लोअर के ऊपर पोलन ट्रांसपोर्ट होने को ही हम क्या कहते हैं, गेटेनोगेमी। डिफरेंट फ्लोअर ऑफ सेम प्लांट। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टेगमा ऑफ डिफरेंट फ्लोअर ऑफ सेम प्लांट। अब इसको फिर से बनाना पड़ेगा। यहां पे एक फ्लोअर है और यहां पे एक फ्लोअर है। इस फ्लोअर से इस फ्लोअर के ऊपर क्या हो रहा है, पोलन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इन दोनों का पोजीशन डिफरेंस है, ये एक पोजीशंस पे नहीं है, अलग अलग पोजीशंस पे है। तो देखो, इस पोलन को यहां पे आने के लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत होते हैं, कुछ एजेंट्स की जरूरत होता है। द एजेंट्स में भी बायोटिक और एबायोटिक, विच वी डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, इसमें एजेंट्स की जरूरत होता है। तो इसी तरह के पॉलिनेशंस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशंस, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जीनोगेमी। पहले हम इसको समझते हैं। यहां पे सपोज एक प्लांट है और यहां पे दूसरा प्लांट है। इसको मैंने घर पे रखा है किसी गमले में, ठीक है। ये दो प्लांट है मेरे घर पे, और यहां पे एक फ्लोर है। बहुत सारे फ्लोर होंगे, मैं एक ही बना रहा हूं। यहां पे एक फ्लोर है। ये जो फ्लोर है यूनिसेक्सुअल है, ये मेल फ्लोर है और ये फीमेल फ्लोर है सपोज। तो देखो, जब ये मैच्योरिटी पे पहुंचता है, यहाँ पे जो मेल गेमेट्स बनते हैं, उस टाइम पे पोलन मेल गेमेट्स में कन्वर्ट होता है, तभी तो पोलन ग्रेन्स रिलीज होता है। किसी एजेंट्स के थ्रू ये इस स्टिग्मा के ऊपर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। इसमें भी किसकी जरूरत है, एजेंट्स की जरूरत है, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या हो रहा है, लेकिन ये दोनों प्लांट जो है एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता है, एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ये स्पीशीज नंबर फर्स्ट है, ये स्पीशीज नंबर सेकंड है, ठीक है। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, ये एप्पल प्लांट है। क्या है, एप्पल प्लांट। उन दोनों में क्या है, बाइसे यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है। एक प्लांट के ऊपर क्या बन रहा है, मेल पोलन ग्रेन्स बन रहा है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या है, फीमेल पार्ट्स है। तो जब पोलन स्किन बनेंगे तो ये ट्रांसपोर्ट होता है किसी इंसेक्ट के थ्रू या किसी एबायोटिक फैक्टर के थ्रू। इस तरह के पॉलिनेशंस को हम कहते हैं जीनोगेमी। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टेगमा ऑफ डिफरेंट फ्लोअर of different plants but belongs to the same species is called xenogamy. It is the type of cross pollinations, ठीक है। different flower of different plants, different plant of same species, same species is called xenogamy. देखो, एक बार हम यहां से समझाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशंस में क्या होते हैं, विद इन द सेम फ्लोअर में होते हैं, एक ही फ्लोअर के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके बाद क्रॉस पॉलिनेशंस में टू कैटेगरी है, एक है गेटेनोगेमी, दूसरा है जीनोगेमी। गेटेनोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट फ्लोअर्स का, अलग अलग फ्लोअर्स में क्या होता है, पोलन ट्रांसपोर्ट होता है मेल प्लांट से, मेल फ्लोअर से फीमेल फ्लोअर के ऊपर, लेकिन वो एक ही प्लांट्स के अंदर होते हैं। इसी तरह जीनोगेमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टेगमा ऑफ डिफरेंट फ्लोअर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स बट दे बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज, ठीक है। ये आई होप यहां तक आप लोग क्लियर होंगे। अब इसके बाद देखो, टू परफॉर्म द सेल्फ पॉलिनेशंस एंड क्रॉस पॉलिनेशंस प्लांट
शो सर्टन एडाप्टेशंस। ठीक है, अब यहां पे हेडिंग लिख सकते हो, एडाप्टेशन टू परफॉर्म द सेल्फ पॉलिनेशंस। इसमें जो नंबर 1 जो एडाप्टेशंस होता है वो होता है मोनोक्लेनी। मोनोक्लेनी, what is mean by monoclony? To perform the self-pollinations, a follower must be bisexual in nature. क्या होना चाहिए? Bisexual in nature. What is mean by bisexual? A follower contains both male and female reproductive parts. एंथर एंड पिस्टल या स्टेमन एंड पिस्टल दोनों प्रेजेंस हो, उस फ्लोर को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लोर। पहला एडाप्टेशन। एंड सेकंड एडाप्टेशन, इसमें क्या होते हैं? होमोगेमी। होमोगेमी, व्हाट इज मीन बाय होमोगेमी? टू परफॉर्म द सेल्फ पॉलिनेशंस, a plant must show the maturity of both male and female parts at same time. इसमें देखो एंथर एंड जो स्टेगमा का जो रिसेप्टिविटी होता है वो एंथर से पोलन रिलीज होना और स्टेगमा के ऊपर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि उसमें पोलन को रिसीव करने की कैपेबिलिटी आना चाहिए। वो जो होता है एक ही टाइम पे होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएगा, एंथर उसको रिसीव नहीं कर पाएगा, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए यहां पे क्या होता है? मैच्योरेशंस, दैट इज फॉर्मेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में सीधा कहूंगा पार्ट्स टेक प्लेस एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे ये दोनों जो होता है मैच्योर होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं होमोगेनी। और जो थर्ड कंडीशंस होता है उसको कहते हैं क्लस्टोगेमी। व्हाट इज मीन बाय क्लस्टोगेमी? सर्टेन प्लांट स्पीशीज shows to perform the self pollinations the plant remains closed. प्लांट्स ओपन नहीं होता, क्लोज रहते हैं। जब क्लोज रहेगा उसमें बाहर से पोलन्स आने का चांस ही नहीं बनते हैं। जो इस प्लांट के अंदर, इस फ्लोर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बन रहा है उसी के साथ क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन होगा। क्लस्टोगेमी हम किससे कहते हैं? क्लोज्ड फ्लोर को कहते हैं, क्लोज्ड फ्लोर। देखो सर्टेन एग्जांपल ओपेलेना होते हैं, ऑक्सैलिस होते हैं, और भी बहुत सारे प्लांट स्पीशीज होते हैं जो क्लोज्ड फ्लोर क्या करते हैं? शो करते हैं। इनमें क्या होता है? जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स कलरफुल इन नेचर होता है, वो क्या होता है? इस तरह से रिमेन्स क्लोज्ड रहते हैं, ठीक है, ओपन नहीं होता। और इसके अंदर क्या होता है? सपोज ये हमारा फीमेल पार्ट है और ये हमारा मेल पार्ट है, तो इसके ऊपर से इसके ऊपर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है पोलन ग्रेन्स। तो ये किसको प्रमोट कर रहा है? सेल्फ पॉलिनेशंस को। और किसको इनहिबिट कर रहा है? क्रॉस पॉलिनेशंस को। तो ये था सर्टेन एडाप्टेशन टू परफॉर्म द सेल्फ पॉलिनेशंस। इसी तरह टू परफॉर्म द क्रॉस पॉलिनेशंस, द क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट मस्ट शो द सर्टेन एडाप्टेशंस टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशंस। नंबर 1, मोनोडाइक्लेनी। क्या होता है इसमें? डाइक्लेनी। व्हाट इज मीन बाय डाइक्लेनी? फ्लोर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लोर। यहां पे ज्यादातर जो फ्लोर होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल, व्हिच मीन्स ए फ्लोर only contains either male parts or female part. That flower is called unisexual flower. इसी तरह जो इसमें सेकंड जो पार्ट होते हैं डाइकोगेमी। एक सेकंड मुझे चेक करने दिए। इसका मतलब क्या होता है? डाइकोगेमी का मतलब होता है, अब देखो इसमें क्या हो रहा था? होमोगेमी। Maturations of male and female parts of the flower take place at the same time. एक ही टाइम पे उन दोनों का मैच्योरेशंस होता है, मैच्योरिटी शो करते हैं, वो दोनों डेवलपमेंट शो करते हैं।
ठीक है, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स एक ही टाइम पे बनते हैं, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं। यहां पे क्या होता है, डाइचोगेमी, विच मीन्स मैच्योरेशन जो टाइम होता है, मैच्योरेशन टाइम या मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लोर टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स। मैच्योरेशन का जो टाइम होता है ये डिफरेंट होता है। कभी देखो स्टैग्मा जो होता है अर्लियर मैच्योरिटी शो करते हैं, कभी एंथर जो होता है अर्ली मैच्योरिटी शो करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, अगर देखो पोलन जो है रेडी है, उसमें मेल गेमेट्स बन चुका है, अब पोलन एंथर से रिलीज हो रहा है, लेकिन स्टैग्मा के ऊपर कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको रिसीव कर पाए, तो वहां पे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो बाहर से बाहर का पोलन आके वहां पे फर्टिलाइजेशन करने का या पॉलिनेशन करने का चांसेस क्या होता है, बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये किसको प्रमोट कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को, और ये किसको इनहेबिट कर रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को। इसी तरह जो थर्ड कंडीशंस होता है वो होता है चेस्मोगेमी। यहां पे क्लेस्ट्रोगेमी था, यहां पे क्या क्या होता है, चेस्मोगेमी। जो ऑक्सैलिस जो प्लांट्स होता है वो दोनों टाइप्स ऑफ फ्लोर शो करते हैं, कभी कभी वो शो करते हैं क्लेस्ट्रोगेमी, कभी कभी चेस्मोगेमी, CHAS, चेस्मोगेमी। ठीक है, चेस्मोगेमी, विच मीन्स यहां पे जो फ्लोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होता है। फ्लोर क्या होता है, ओपन होता है। अगर फ्लोर क्लोज होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, अगर फ्लोर ओपन होगा तो किसको प्रमोट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को, क्योंकि बाहर से पोलन होने का ज्यादा चांस बढ़ जाता है उसमें। देखो यहाँ पे मैं एक बात बोलना भूल गया, आप लोग खुद ऐड करेंगे। डाइचोगेमी जो होता है इसमें दो कंडीशंस होता है, या तो मेल पार्ट्स एर्लियर, ये बाइसेक्सुअल फ्लोर्स में होता है मोस्टली, या तो इसमें एंथर जो होता है एर्लियर डेवलपमेंट शो करते हैं, या जो होता है पेस्टल होता है, या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो जो होता है अर्ली डेवलपमेंट शो करते हैं। अगर एंथर शो करे अर्लियर डेवलपमेंट तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं, इसमें दो कंडीशंस होता है, एक तो या तो अर्ली मेल पार्ट्स डेवलप होता है या फीमेल। देखो जिसमें मेल पार्ट्स अर्लियर डेवलप होता है उसको कहते हैं प्रोटो एंड्रस, which means a flower shows early developments of male parts। इसी तरह से यहाँ पे होता है प्रोटोगाइनस या गैनी, which means earlier developments of the female parts of the flower। ठीक है, और इसमें और बहुत सारे होते हैं, और एक कंडीशंस होता है इसमें हर्कोगेमी, हर्को या हर्कोगेमी, विच मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कुछ फिजिकल बैरियर होते हैं जिसकी वजह से पोलन और पेस्टल के बीच में, मेल एंड फीमेल जो पार्ट्स है उन दोनों के बीच में क्या बनते हैं, कुछ फिजिकल बैरियर होते हैं जिसकी वजह से वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन को इनहेबिट किया जाता है। देखो सपोज ये एक बाइसेक्सुअल फ्लोर है, सपोज ये उसका एंथर था, नहीं एंथर नहीं, ये उसका फीमेल पार्ट्स था, स्टेगमा था, और सपोज मैं मानता हूं ये उसका क्या था, एंथर था। ये एक ही फ्लोर का, ये बाइसेक्सुअल फ्लोर है। ठीक है, अब देखो ये पोलन ग्रेन्स बनने के बाद ये पोलन ग्रेन इस तरह बैकलैक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, जिसके बाहर क्या होते हैं, एक वॉल होते हैं, और इस वॉल को हम क्या कहते हैं, पोलीगोनियम कहते हैं। पोलीगोनियम इज द बैकलैक स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, ये है पोलन ग्रेन्स या मेल गेमेट्स कहेंगे हम, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब देखो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन, यहाँ पे जर्मिनेशन शो नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसके बाहर क्या है, एक लेयर है, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, रिकॉग्नाइजेशन या रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस का वो रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पोलन यहाँ पे जर्मिनेट नहीं होता है। लेकिन जो बाहर से जो पोलन आता है दूसरे प्लांट से, वो यहाँ पे क्या क्या शो करते हैं, जर्मिनेशन शो करते हैं, वो यहाँ पे क्या शो करते हैं, जर्मिनेशन शो करते हैं, ये यहाँ पे जर्मिनेशन शो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसको प्रमोट कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को, और इनहेबिट कर रहा है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। इसी तरह से और एक कंडीशंस होते हैं जिसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है,
ये क्या है, ई पार्ट है, क्रॉस पॉलिनेशंस में होते हैं, ठीक है। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। कभी कभी क्या होता है, ये देखो एक बाइसेक्सुअल फ्लोर है, ये इसका फीमेल पार्ट से और ये इसका क्या है, मेल पार्ट से। जो पोलन ग्रेन्स इसी फ्लोर का पोलन ग्रेन के साथ यहां पे जर्मिनेशन शो नहीं करते हैं। क्यों शो नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें कुछ सर्टन रीजंस होता है, डिफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो दूसरे फ्लोर से जो पोलन आते हैं, यहाँ पे ये जर्मिनेशन शो करते हैं। तो देखो ये पोलन तो इसी का था, सेल्फ पोलन था। अगर ये जर्मिनेट होता तो ये कंपेटेबल पोलन कहेंगे, अगर ये जर्मिनेट नहीं हो रहा तो अनकंपेटेबल या इनकंपेटेबल पोलन कहते हैं। इसीलिए सेल्फ मतलब ये इसी फ्लोर का पोलन है, इसी प्लांट का पोलन है, लेकिन ये यहाँ पे जर्मिनेशन शो नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय सेल्फ कंपेटेबिलिटी? व्हेन a pollens of same flower is unable to germinate on the stigma, that condition is called self incompatibility. ठीक है, this is all about the adaptations and pollinations and types. I hope you will understand. Thank you very much. Next lecture we will discuss about the agents of pollinations. Thank you.